गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जो एक्सरसाइज 1.5 है उसके क्वेश्चन 4 थे उनका अध्ययन कर लिया था। अब एक जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ढंग से देखिए, ये वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको रेशनलाइज करना है फॉलोइंग को। तो सबसे पहले आप समझोगे फर्स्ट पार्ट, मेरे पास आ रहा 1/√7। अब रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये इस तरह की फॉर्म आ जाए, मान लो a + b ऐसे फॉर्म आई, तो आपको वैसा इसको a - b से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर। और अगर मान लो यहाँ पर a - b होता है तो आपको क्या करना है, a + b से मल्टीप्लाई। जो नीचे नंबर होता है उसके आपको ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर जान दो, अगर आपके पास नंबर जैसे मान लो एक सिंगल नंबर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7। तो इससे आपके पास आएगा 1/√7, ऊपर भी √7 आ रहा है और यहाँ पर भी √7 आ रहा है। जब मल्टीपल करोगे तो ऊपर तो आएगा √7, नीचे आएगा मेरे पास 7। तो ये इसका क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको क्या देगा, √7/7 आ जाएगा। इसी तरह आप देखो इसमें जो दूसरा पार्ट है वो देखिए, तो देखो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या रहा है, 1/√7 - √6 आ रहा है। तो अब आप लेंगे इसका सेकंड पार्ट द्वारा 1/√7 - √6। तो वही तरीका लगाना आपको, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई। अब इस बार देखिए इसका ऑपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, √7 + √6 ही हो गया। तो आपके पास ये आ जाएगा 1/√7 - √6। मल्टीपल करने का मतलब आपको क्या करना है, ऊपर भी √7 + √6 लिखना है, अपॉन में भी आपको लिखना है √7 + √6। यानी आपको जो नंबर दे रखा है उसके ऑपोजिट साइन से क्या करना है, मल्टीपल करना है। अब देखो ऊपर वाला नंबर तो आपका 1 से तो सेम क्या आ गया आपके, यानी √7 + √6 आ गया। और देखो जो डिनोमिनेटर में नंबर है वहाँ देखो ये दोनों आपके मल्टीपल में है, तो ये तो आ रहा है a - b और ये आ रहा है a + b। और आप जानते हैं कि जो a - b इंटू a + b का रूल होता है वो होता है a² - b²। तो इस रूल के हिसाब से आपका मान ये तो हो रहा है a - b और ये हो रहा है a + b। तो आपके पास वैल्यू क्या देगी, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो देखो जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या देगा, न्यूमरेटर में है वो तो वैल्यू क्या आ रही है, √7 + √6, और यहाँ पर √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और √6 का क्या हो गया 6, क्योंकि रूट के नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो इसमें आपका क्या बचेगा, 1 है वो बचेगा। तो √7 + √6 अपॉन में आ रहा है 1, ठीक है ना। अब जो अपॉन में 1 होता है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है, तो आपके पास क्या देगा √7 + √6। तो ये क्या हो गया आपका, इस नंबर का जो रेशनलाइज है वो हो गया है। अब देखो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या रहा है, 1/√5 + √2 आ रहा है। तो तरीका वही होगा आपका पास, यानी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, यानी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट साइन लो आप, √5 - √2। तो देखो इससे आपके पास क्या देगा, अभी ये 1/√5 + √2 ये तो पड़ा है सेम, और आपको √5 - √2 से, और यहाँ पर भी √5 - √2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो ऊपर वाला वैल्यू होता है सेम हमारे पास √5 - √2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा, वो रूल बन रहा आपका a + b a - b वाला रूल, जो क्या देगा, पहले आएगा मेरे पास a² और बाद में आएगा b², यानी a² - b² है वो आ गया है।
अब देखो आगे सोल्व करने पर ये ऊपर वाला तो आएगा √5 माइनस √2 और अपॉन में क्या आएगा मेरे पास इस √5 का स्क्वायर हो गया 5, इसका हो गया 2 और आ गया √5 माइनस √2 अपॉन में आ रहा है 3। तो ये आपने इसको इस तरह से क्या कर दिया, रेशनलाइज वो कर दिया है। इसके बाद आप जो इसका अंतिम पार्ट है तो था वो देखिए। अब देखिए चौथे पार्ट में आपके पास क्या रहा है 1/√7 माइनस √2 आ रहा है। तो इसका भी आप क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7 प्लस 2। तो देखो इसे क्या आएगा मेरे पास 1/√7 माइनस 2, इसको मल्टीपल करने पर आ गया √7 प्लस 2 अपॉन में भी आ रहा है √7 प्लस 2। अब देखो जब आप इनको मल्टीपल कराओगे तो ऊपर तो हमारे पास क्या रहा है √7 प्लस 2 आ रहा है। यहाँ देखो फिर से आपका a माइनस बी ए प्लस बी का रूल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको देखो आगे सोल्व करने पर क्या आएगा, ये तो आएगा √7 प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ अपन में देखो √7 का स्क्वायर तो क्या हो गया 7 हो गया और 2 का हो गया 4, क्योंकि ये रूट के अंदर था और रूट से पहले से बाहर है तो उसका हो गया 4। अब आ रहा है √7 प्लस 2 अपॉन में आ रहा है कितना 3। तो ये आपने इस नंबर को क्या कर दिया, ऐसे रेशनलाइज वो कर दिया है। तो इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। अब जो आगे एक्सरसाइज नंबर 2 है उसके जितने भी मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं वो मैं आज आपको नोट करवा रहा हूँ। इनको आपको घर से याद करके आना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो लिखो फॉर्मूले आप इसके 2 नंबर एक्सरसाइज। तो देखो इसमें कुछ फॉर्मूले आपके पास। पहला फॉर्मूला है जिनमें एक तो आपका आएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये तो आपने 8वीं क्लास से पढ़ लिया था पहले ही। और उसके बाद देखो दूसरा आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² माइनस का 2ab प्लस b²। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। इसी तरह आपको लिखना है फॉर्मूला नंबर 3 यानी a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह आपको चौथा फॉर्मूला याद रखना है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला जो होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो ये 4 फॉर्मूले तो आपके कौन से थे, जो आपने 8वीं क्लास में पढ़े थे वो फॉर्मूले थे। अब देखो कुछ 9वीं क्लास के फॉर्मूले हैं। इसमें आपको एक तो याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या इसके बाद में आपको याद रखना है a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, देखो इन दोनों मंत्र के इसमें जहाँ देखो 3 जगह प्लस है तो इसमें 3 जगह क्या आएगा माइनस आएगा। उसके बाद में आपको याद रखना है a³ प्लस जो b³ होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरह आपको याद रखना है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद में आपको याद रखना है किसका, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, जैसे होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy। और उसके बाद में आ जाएगा माइनस या लिख रहा हूँ मैं इसको yz माइनस zx। ये फॉर्मूला होता है आपका
8वां नंबर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, इनको लर्न करना है ताकि जब आप कल एक्सरसाइज पे तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो पहला तो ये सेम है जो आपने पढ़ाया पहले छोटी क्लासों में, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया अलग से ये, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया अलग से ये, और ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और वो हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस yz माइनस zx। ये 8 जितने फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये 10 फॉर्मूले हो गए आपके। अब देखो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, ये दोनों फॉर्मूले आपके इन्हीं दोनों फॉर्मूले से प्राप्त हुए हैं। तो देखो ये मैं अभी आपको प्राप्त करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा अभी a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसमें आप ऐसा करो, इनको आप इधर लेके जाओ, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, उधर बच गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो ये a प्लस देखो b का होल क्यूब है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो आ रहा है मेरे पास सेम a प्लस बी, उधर आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो इन दोनों में से आपका तो ये ब्रैकेट बाहर देखो कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, यहाँ बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, उधर आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर देखो ये a प्लस बी तो आ रहा है बाहर सेम, इसमें आपने लगा दिया फॉर्मूला कौन सा, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये लगा दिया आपने, तो जो आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 3ab, उधर मेरे पास आ रहा है सेम ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब तो ए प्लस बी तो आ रहा है बाहर, ये आ गया ए स्क्वायर, इन दोनों को बिठाने पर आ गया माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, उधर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन गया ना आपका ये वाला थर्ड वाला। तो ऐसे आप इसका जो फोर्थ फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले से आप ये बना सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले आपकी इन्हीं से बने फॉर्मूले हैं, तो इनको आप इस तरह से याद कर लेना, और बाकी जो बातें हैं वो हम कल करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तब तक आपको ये 8 फॉर्मूले या 10 फॉर्मूले वो आपको लर्न करके आने हैं, और उसके बाद में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ये फॉर्मूले आपको पहले कल सुनाने हैं और उसके बाद में आपको आगे पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।